हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो हिंदी से क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं, हरियाणा के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अरब का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो हमें बताना है अरब का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो अरब का कौन सा अर्थ नहीं निकलता है? तो अरब का अर्थ नहीं होगा यात्री, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अरब की क्या हो सकता है? अरब का अर्थ इंद्र हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, घोड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि का अनेकार्थी शब्द है। तो इसमें हमें अनेकार्थी शब्द बताना है कौन सा है। तो अतिथि का और क्या हो सकता है शब्द? मेहमान हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अचल का अनेकार्थी शब्द है। तो अचल का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अचल का अनेकार्थी शब्द है अटल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विश्लेषण का वाक्य कौन सा है? तो इसके लिए पहले हमें क्रिया समझनी पड़ेगी, विश्लेषण समझना पड़ेगा। तो विश्लेषण जान लेते हैं। पहले विश्लेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के प्रकार 5 प्रकार के विशेषण होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, क्रिया है। तो गुणवाचक क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पर गुण, दोष ये प्रकट हो रहा है। तो तुम काम अच्छा करते हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तुम विवाद में क्यों पड़ते हो, शायद आज जान नहीं पाऊंगा। तो कौन से वाक्य में हमें गुण, दोष ऐसा प्रकट हो रहा है? तो हमें पहले वाक्य में दिख रहा है तुम काम अच्छा करते हो। तो काम अच्छा करते हो ये उसका गुण है, हमें यहाँ पे गुण दिख रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन में हमें कोई गुण या दोष ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, अवस्था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो इसमें भी हमसे वही पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं। उसने अनजाने में हाँ कर दी, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, वह फटाफट लिखता है, दिन रात कार्य होता रहा। तो इसमें कौन से वाक्य में हमें गुण दिख रहा है या अवस्था दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है हमें? तो पहले ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है वह फटाफट लिखता है। तो फटाफट लिखना क्या है? उसका एक गुण है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से गुणवाचक क्रिया विश्लेषण का कौन सा वाक्य कौन सा है? तुम अचानक कैसे आ गए, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, धोबी कपड़ा साफ धोता है, यथासंभव प्रयास करना होगा। तो कौन से वाक्य में हमें गुण दिख रहा है? तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है धोबी का कपड़ा साफ धोना, ये उसका गुण है क्योंकि वो साफ कपड़ा धोता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ के शब्द को बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो हमें बताना है अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो अ उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? तो अ उपसर्ग से बना शब्द है अचेत, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो अभी उपसर्ग किस शब्द के आगे लगा है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है अभिमुख, अभियोग, अभिकर्ता। तो सभी में हमें अभी उपसर्ग दिख रहा है, यहाँ पे भी अभी उपसर्ग है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है। तो आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो जयपुरी, अजमेरी, मिठाई, सर्दी। तो किसमें आई प्रत्यय दिख रहा है? हमें मिठाई में दिख रहा है, मिठाई आई दिख रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अनुपम आदित्य, तो अनुपम आदित्य, तो अनुपम का आशय क्या होता है? जिसकी उपमा किसी अन्य से न की जा सके, अनुपम का यह आशय होता है। तो वही आशय हमें आदित्य का बताना है कि आदित्य का आशय क्या होता है। पहला और दूसरा एक सदृश्य, पहले के समान दूसरा ना हो, दूसरे के समान पहला, जिसके समान दूसरा ना हो। तो आदित्य का मतलब क्या होता है? जिसके समान दूसरा ना हो, वही यही होता है आदित्य, जो कभी पहले देखा ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा आधी भरी गगरी अवश्य छलकती है, अधूरी योग्यता सब पर प्रकट हो जाती है, अच्छे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं, कम शिक्षित व्यक्ति अधिक बोलते हैं। तो क्या होगा इसका? अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ होगा अच्छे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधे पीसे कुत्ते खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ होगा अंधे पीसे कुत्ता खाए? अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं, अंधे असहाय होते हैं, अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। तो इसका अर्थ क्या होगा? कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो क्या है? तो आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? डराना धमकाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हे अरे जो विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो इसके लिए पहले हम कारक को समझ लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कारक क्या होते हैं पहले वो हम जान लेते हैं। तो कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे क्या कहा जाता है? कारक कहते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, हिंदी में और संस्कृत में कारक की संख्या होती है 7। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कारक क्या होते हैं? जिनसे हम किसी का संबंध बता सकते हैं, जैसे ने, को, से, ये सभी क्या होते हैं? कारक होते हैं। अब कौन सा कारक किसके अंतर्गत आता है वो हम देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, यहां पे हमें दिया है कर्ता कारक का। तो कर्ता कारक किससे संबंधित होता है? न से। अगर कर्ता हमें न दिया हो और कारक पूछा हो तो वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कर्म कारक के लिए पूछा जाए तो वहां पे कौन सा चिन्ह होगा? को होगा। करण में कौन सा चिन्ह होगा? से, के और से के द्वारा, ये 2 चिन्ह होंगे करण कारक में। संप्रदान में होगा को के लिए, अपादान में होगा से, संबंध में होगा का, की, के, रा, री, रे, ये सारे संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक में होगा में, पर, और संबोधन में होगा हे, हरे, हो। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हे, हरे, ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो अभी अभी हमने पढ़ा किन कारक का है, ये संबोधन के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, रवि पेड़ से गिर पड़ा। तो यहाँ पे कौन सा हमें चिन्ह दिख रहा है? रवि पेड़ से चिन्ह दिख रहा है। यहाँ पे जोड़ने वाला कौन सा चिन्ह है? से है। तो हमें से चिन्ह का बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो हम वापस चलते हैं अपनी लिस्ट पे। तो यहाँ पे से 2 बार दिया गया है हमें। एक तो हमें करण में दिया गया है और दूसरा हमें कहाँ पर दिया गया है? अपादान में दिया गया है। तो इन दोनों में से है। तो अब लक्षण क्या होंगे? लक्षण हम देख लेते हैं। तो पहले में करण वाले में क्या होगा? काम करने का साधन होना चाहिए। और अपादान वाले में क्या होगा? जिससे कोई वस्तु अलग हो। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। रवि पेड़ से गिर पड़ा, तो इसमें क्या हो रहा है? क्या कोई काम करने का साधन है? नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई वस्तु पेड़ से अलग हो रही है। तो रवि यहाँ पे क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है, कुदाली से खोदता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो इसमें क्या है? इसमें भी चिन्ह है, क्या कौन सा है? स है। तो इसमें क्या हो रहा है? साधन से काम किया जा रहा है। तो कुदाली से खोदता है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो ये दोनों ही उदाहरण आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन है, ये तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन है, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा।
तो छात्र का बहुवचन किससे होगा? छात्र लोग, छात्र जन, छात्र वर्ग या फिर छात्र गण। तो छात्र का बहुवचन अगर हमें बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? छात्र गण बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन होगा, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? चिड़िया पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बहुवचन होगा, तो आपका क्या बहुवचन होगा? आप, हम, आप लोग, वह, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका बहुवचन? आप लोग हो जाएगा आपका बहुवचन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्न में उभयलिंगी शब्द है, तो हमें बताना है इनमें से उभयलिंगी शब्द कौन सा है। तो उभयलिंगी क्या होते हैं? वह शब्द जिनका हम लिंग नहीं बता सकते। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वो हम नहीं बता सकते, वो हमें बताना है। तो बालक क्या है? बालक पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है और कोयल भी स्त्रीलिंग है। तो किसका नहीं बता सकते हम? तो उभयलिंगी कौन सा है? सभापति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है तेलिन शब्द है, तो तेलिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या उपरोक्त सभी है। तो तेलिन शब्द है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते कौन सा शब्द पुल्लिंग है, लेकिन जिस तरह हम इन वर्ड को यूज करते हैं अगर हम वो देखें तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हमें दिया क्या गया है? मंजिल। तो मंजिल को हम क्या बोलते हैं? मंजिल होती है, होता है तो नहीं बोलते मंजिल को। तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। भरमार, भरमार में भी हम क्या करते हैं? भरमार में भी हम होती है बोलते हैं, भरमार होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मर्यादा, तो मर्यादा को भी हम क्या बोलते हैं? मर्यादा होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ही बचा है हमारा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पुल्लिंदा हो जाएगा, पुल्लिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। तो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के, जिनका हिंदी में प्रयोग उसी भाषा में होता है जिस तरह वो संस्कृत में होते हैं, उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी वैसे ही होता है, वो तो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। संस्कृत के शब्द को थोड़ा सा परिवर्तन करके उनमें हिंदी में यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो कृष्ण, कुद्र, कान, कर्ण, तो कौन सा हमें दिख रहा है? तद्भव शब्द कृष्ण दिख रहा है। अभी हम क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? किवाड़, कपाट, कर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो तद्भव शब्द इसमें है कपाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द है, तो जेठ, ज्येष्ठ, ज्ञान, याति, तो इसमें तद्भव शब्द है जेठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उमा नौकर से दूध मंगवाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रिया का टॉपिक काफी बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन से ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें भेद में भी इनके कहीं भेद है, तो इसके लिए ये पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है अपूर्ण क्रिया भेद है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।